Hello everybody, welcome to my channel Code. So if you're new to this channel, then do consider subscribe to my channel. तो इस चैनल पे मैं फटाफट डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि इस चैनल पे आए क्यों और क्यों सब्सक्राइब करोगे तुम लोग। तो बेसिकली ये चैनल कंप्लीट पाइथन मेगा सीरीज पढ़ा रहा है, जहाँ पे तुम लोग को बेसिक से लेके एडवांस डेटा स्ट्रक्चर तक पढ़ा रहा है। अभी हम लोग 2 पॉइंटर्स कर रहे हैं, तो उसी का क्वेश्चन आज मैं करूंगा। और अगर तुम लोग को ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना हो, डिफरेंट पॉडकास्ट इंटरव्यू होता है इस पे, तो तुम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और जाके टेलीग्राम पे जरूर से जरूर नीचे सब्सक्राइब कर लेना या फिर उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं सारे अपडेट्स रिगार्डिंग यूट्यूब, रिगार्डिंग लिंक्डइन में वहीं पे सबसे पहले देता हूँ अपडेट। तो तुम लोग को सारी चीज वहीं पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लीट एंड टू एंड इंफॉर्मेशन। और कोई भी डाउट्स हो तो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो प्लीज जाके सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो फटाफट। अब हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन बता रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ हाइट ऑफ लेंथ एन, देयर आर एन वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द ith लाइन आर I0 and I height I. Find two lines that together with x-axis forms a container such that the container contains the most water. Return the maximum amount of a water a container can store. Notice that you may not slant the container. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे। तो देखो क्वेश्चन हम लोग का सिंपल सा है कि जो एवा वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे समझाता हूँ तुम लोग को करना क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को मान ले यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ। समझो कि यहाँ पे कुछ बार्स है, यहाँ पे कुछ बार्स है, इस तरह के बार्स है। और हम लोग को बताना है कि कहाँ पे मैक्सिमम वाटर जो है स्टोर होगा। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि कहाँ पे मैक्सिमम वाटर जो है तुम्हारा स्टोर होगा। तो समझो कि मान लो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ पे ये मैक्सिमम वाटर स्टोर हो रहा है, समझ लो। तो हम लोग को बताना है कि कितना एरिया जो है कवर कर रहा है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, मान लो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, तो मान लो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, इधर का 1 2 3 यूनिट, और इधर कितना हो जा रहा है तुम्हारा। देखो जब भी स्टोर होगा, जब भी वाटर स्टोर होगा, तो मान लो यहाँ पे है, ये वाला लाइन है और यहाँ पे है, तो हमेशा कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ इसका जितना हाइट है यहीं तक, उससे ज्यादा कभी भी स्टोर होगा नहीं। क्यों, इससे ज्यादा अगर स्टोर करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। तो हम लोग स्टोर कराएंगे जो यहाँ का इधर का मैक्सिमम है और यहाँ का जो मिनिमम है। तो जो भी मिनिमम होगा हाइट, हम लोग उसी में स्टोर कराएंगे। तो समझो इसका 3 है और इसका 7 है, तो कहाँ तक होगा, 3 ही बिल्डिंग तक स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि इधर कोई भी हाइट रहे, हम लोग को कुछ मतलब नहीं है। हम लोग का जो मिनिमम हाइट होगा ना, हमेशा पानी वहीं तक स्टोर होगा। ठीक है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा, 9 यूनिट का एरिया कवर करेगा पानी तुम्हारा स्टोर होगा। लेट्स टेक एन स्मॉल एग्जांपल। सपोज कि ये तुम्हारा इस तरह का ग्राफ है और एक बिल्डिंग यहाँ पे है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है। अब तुमसे बताएंगे, पूछेंगे कि मैक्सिमम बताओ तो कितना पानी स्टोर होगा। तुम बोलोगे कि मैक्सिमम जो है मेरा यहीं तक पानी स्टोर होगा। ऐसा क्यों यहीं तक स्टोर होगा, क्योंकि जो यहाँ तक बिल्डिंग है यहीं तक होगा। इससे अगर हम लोग ऊपर गए, जस्ट हल्का सा ऊपर, तो पानी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो कहाँ तक हो रहा है, मान लो अगर इसका 8 है और इसका 4 है और ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट और 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4। तो तुम्हारा टोटल समझो 4 लीटर, इस तरह का तुम लोग यूनिट दे सकते हो कि 4 लीटर तुम्हारा स्टोर होगा। तो हम लोग को क्या किया है ना, कि बहुत सारा मल्टीपल लाइन दे दिया है। देखो, और हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग को बहुत सारा मल्टीपल बार दे दिया है, यहाँ 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 यहाँ, इस तरह से तुम लोग को। और हम लोग को बताना है कि मैक्सिमम कितना पानी कहाँ पे स्टोर हो रहा है और कितने एरिया में। तो जैसे हो सकता है कि मैक्सिमम इस दोनों एरिया में हो सकता है तुम्हारा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। हो सकता है तुम्हारा यही दोनों एरिया में मैक्सिमम हो जाए, या हो सकता है यहाँ से यहाँ तक हो, या फिर हो सकता है तुम्हारा इस एरिया से, मैं दूसरे कलर लेता हूँ, हो सकता है कि तुम्हारा इस एरिया से यहाँ तक हो, या फिर यहाँ से यहाँ तक भी हो। तो हम लोग को हर एक एरिया में देखना होगा, हर एक कॉम्बिनेशन चेक करना होगा हम लोग को, कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम वाटर हम लोग का स्टोर हो रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, वहां पे समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है तुम्हारा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे तुम्हारा हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट 1 है, दूसरे का हाइट तुम्हारा 8 है, तीसरे का हाइट 6 है, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम लोग देखो सबसे पहले निकालेंगे कि कितना स्टोर करा रहे हैं हम लोग। तो देखो इधर का हाइट कितना है, 1 ही है। तो जब इधर का हाइट 1 है तो मैक्सिमम कहाँ तक स्टोर होगा। अगर मैं इसका और इसका कंपेयर करूँ, जस्ट इसका और इसका सिर्फ कंपेयर करूँ, तो हम लोग अगर देखें कि मैक्सिमम हाइट कहाँ पे स्टोर हो रहा है,
ध्यान से देखो, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे और इसमें मैक्सिमम कितना होगा, तो तुम लोग बोलेंगे भैया यहीं तक स्टोर होगा, यहीं तक, ये जो दिख रहा है यही वाला लाइन, ये वाला लाइन यहीं तक स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग का जो भी स्टोर होगा यहीं तक होगा। तो ये कितना यूनिट हुआ, एक यूनिट, और कितना इसका हाइट है, एक ही हाइट है। तो हम लोग कैसे पता कर रहे हैं तुम्हारा कि R माइनस एल। अब R हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंटर ले लेंगे, एक लेफ्ट और एक अगला, कहाँ तक मेरा यूनिट जा रहा है। तो देखो इसका हाइट कितना है, 8 है, तो 8 माइनस एक, 8 सॉरी, यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है, 1, 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि कितना यूनिट है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे तो हम लोग अगर इसको हटाते हैं, जस्ट वेट, इसको अगर हम लोग हटा देते हैं फटाफट, इस सबको हटाते हैं हम लोग, और यहाँ पे तुम लोग को मैं दिखाता हूँ कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखो मेरा जो ग्राफ है हम लोग का, अभी ये ग्राफ है समझ लो, ठीक है। और एक तुम्हारा 1 यूनिट का बिल्डिंग है और एक तुम्हारा 8 यूनिट का बिल्डिंग है, वेरी गुड। अब हम लोग को करना क्या है ना, तो हम लोग को बताना है कि इसमें कितना स्टोर होगा पानी। तुम बोलोगे भैया यहीं तक स्टोर हो सकता है, क्यों यहीं तक पानी स्टोर होगा, क्योंकि इसके जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे ओवरफ्लो हो जाएगा, और इसका हाइट 1 है और इसका हाइट 8 है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम यहाँ पे अभी तक कितना स्टोर हो रहा है। तो हम लोग निकालेंगे जो भी इसका इंडेक्स है, इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंटर रख लेंगे, तो 1 माइनस जीरो, तो किए हम लोग आ गया 1 यूनिट। और हम लोग क्या करेंगे फिर, मिनिमम ऑफ जो भी हम लोग का एच ऑफ हाइट ऑफ एल है और हाइट ऑफ आर है, यानी कि राइट पॉइंटर है और लेफ्ट पॉइंटर है, तो जो भी मिनिमम हाइट है उसी में स्टोर होगा। तो हम लोग चेक करेंगे एच ऑफ एल, एच ऑफ एल कॉमा एच ऑफ आर, मतलब कि जो भी मेरा मिनिमम और जो भी मेरा मैक्सिमम हाइट, सॉरी, जो भी मेरा मिनिमम हाइट होगा हम लोग का वहीं तक पानी स्टोर होगा, यही 1 ही तक होगा। तो हम लोग क्या किए, इसका 1 इंटू 1, मतलब यहाँ तक इस एरिया तक कितना स्टोर हो रहा है, 1 ही स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो पॉइंटर रख रहे हैं और हम लोग हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे दिमाग लाएं कि हम लोग का एल्गोरिथम कैसे होगा। अभी हम लोग पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन में करना क्या है, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है। कैसे निकालना है हम लोग को, दो पॉइंटर रख के, और जहां पे जो मिनिमम बिल्डिंग होगा वहीं तक पानी स्टोर होगा, और हम लोग को चेक करना है कि कितना यूनिट तक हुआ और कितना मिनिमम, बस उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने एल्गोरिथम पे, जो कि ब्रूट फोर्स है। ब्रूट फोर्स मतलब कि पहला देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से, और हर एक L प्लस 1 तक जाएंगे और चेक करेंगे हम लोग हर एक R प्लस 1, मतलब हम लोग हर एक राइट साइड में जाएंगे और चेक करेंगे कि कितना पानी स्टोर हो सकता है। तो देखो कोई भी बिल्डिंग ले लो, मैक्सिमम कितना स्टोर होगा, इधर का सबसे मिनिमम यही है, एक ही है। तो देखो 1 8 में करेगा तो 1 ही तक स्टोर होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसका जो है यहीं तक स्टोर होगा, ये जो नीचे दिख रहा है तुमको यहीं तक स्टोर होगा। फिर इसका भी अगर तीसरा बिल्डिंग तक आए, या इस बिल्डिंग तक, यानी कि इसका हाइट कितना है 2 है, तो इस बिल्डिंग तक आए तो यहाँ पे भी तुम्हारा मिनिमम होगा, कितना मिनिमम होगा तुम्हारा यहाँ पे, इसी बिल्डिंग का पानी तक, उसके बाद तो तुम्हारा बढ़ेगा नहीं। फिर हम लोग इस बिल्डिंग पे आए तो देखो यहाँ 4 यूनिट है, तो हम लोग कैसे 4 यूनिट कैलकुलेट करेंगे, आर माइनस एल। तो आर कितना पे है, 4 पे है, और एल कितना पे है, 0 पे है, तो 4 माइनस 0 दैट इज 4 यूनिट। और कितना पानी स्टोर करा सकते हैं, तो मैक्सिमम 1 यूनिट तक। तो कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एल और मिनिमम ऑफ आर, तो यहाँ पे 4 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मेरा जो एरिया होगा अभी तक मेरा 4 होगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा टोटल कितना यूनिट का पानी स्टोर किया, 8 लीटर ही स्टोर किया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगला अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एरिया आया 49, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सारे एरिया कैलकुलेट किया हम लोग, तो 49 आया। फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग करेंगे, फिर इस वाले से हम लोग लास्ट वाले तक करेंगे, और जो मैक्सिमम होगा ना मेरा हम लोग वही रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम आ रहा है ये वाला, ये वाला, यहाँ से लेके ये दोनों रेड दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो मैक्सिमम इसका कितना हो जाएगा 49। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपडेट होगा कर देंगे, यानी कि पिछला वाला एरिया 8 था, इस वाला 49 था, तो हम लोग अपडेट कर दिए कि मेरा जो मैक्सिमम आ रहा है 49 आ रहा है। तो ये ब्रूट फोर्स है, और ब्रूट फोर्स का कोड हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इस वाले कोड को अभी मत देखना तुम लोग, मैं यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ, और नीचे वाले कोड को भी ध्यान मत दो, वो ऑप्टिमल है तो हम लोग उसको समझेंगे। पहले हम लोग उसका अप्रोच समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए रिजल्ट 0 से, तुम्हारा हम लोग कहाँ तक गए, तुम्हारा फॉर एल इन रेंज एच तक, मतलब जो लेफ्ट पॉइंटर है वो कहाँ तक जाएगा मेरा, ये लास्ट तक जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर आर जो है तुम्हारा एल प्लस 1 से लेके लास्ट तक, ताकि हम लोग कैलकुलेट कर सके एरिया।
और एरिया जो है तुम्हारा आर माइनस एल इंटू मिनिमम ऑफ एच ऑफ एल कॉमा एच ऑफ आर, ये वाला चीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि मान लो पहला बार कैलकुलेट किया तो रिजल्ट में आया 8, अगला बार कैलकुलेट किए तुम्हारा तो आया मेरा एरिया 49, तो 49 क्या हो गया मेरा अपडेट हो गया। अब अपडेट हो गया तो हम लोग क्या कर दिए, रिजल्ट वाले को अपडेट कर दिए कि जो भी मेरा मैक्सिमम होगा वही रिजल्ट मेरा बन जाएगा। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। लेकिन एक कैच है यहाँ पे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1। तो ये चीज लीड कोड पे नहीं चलेगा, यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। तो हम लोग को इसको ऑप्टिमाइज करना होगा, और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, इसी टेक्निक का यूज करेंगे। तो फटाफट से हम लोग डिलीट करते हैं और कुछ समझते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल से। सेम एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और अच्छे से हम लोग ग्राफ बनाते हैं और तब हम लोग समझते हैं, ताकि हम लोग को अच्छे से पूरा चीज समझ में आए। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार कि पूरा वही ग्राफ बनाएंगे। तो हम लोग क्या करिए कि यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, और हम लोग का सबसे पहला हाइट क्या है, 1 है, तो हम लोग हाइट दे देते हैं 1। दूसरा हाइट हम लोग का क्या है, 8 है, 8 दे दिए। तीसरा हाइट हम लोग का क्या है, एक बार मैं जस्ट देख लेता हूँ। तीसरा हाइट हम लोग का तुम्हारा 6254, तो याद रखना 6254। अब 6 हो जाएगा ये हो गया 6, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5, यहाँ पे हो गया 5, फिर तुम्हारा आता है 4 2 आई गेस, तुम्हारा फिर कितना आ गया है 625, 625 है और 48 है, 625 है, तो यहाँ बीच में 2 भी डाल दो, 62, और तुम्हारा क्या 5 हो गया, ठीक है। 5 के बाद आता है 4837, वेरी गुड, 4837। तो ये हो जाएगा 4 तुम्हारा, 2 से जस्ट ऊपर ले लो 3, और उसके बाद फिर 8, यहाँ तक 8, यहाँ 8 आ जाएगा, और फिर तुम्हारा जस्ट इससे हल्का नीचे कर दो 7, वेरी गुड। तो मेरा तुम्हारा सारा चीज बन चुका है। अब हम लोग कलर दूसरा ले लेते हैं। अब हम लोग को बताना है कि यहाँ पे ब्रूट फोर्स और ब्रूट बेटर कैसे होगा, मतलब हम लोग को बताना है कि अब कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। तो फटाफट से इसको हम लोग हटा देते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है, इसको हटा दो। अब हम लोग यहाँ पे चीज को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अब कि यहाँ पे अपना लेफ्ट पॉइंटर रखते हैं और यहाँ पे अपना राइट पॉइंटर रखते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को एटलीस्ट देखना है कि हम लोग को मैक्सिमम कितना लेना है, यानी कि हम लोग को कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम कितना एरिया कैलकुलेट कर रहा है वाटर का, ठीक है, यही चीज हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक देखेंगे कि कितना मैक्सिमम यूनिट कैलकुलेट हो रहा है, यही चीज हम लोग देख रहे थे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे पूरा एरिया को बार बार रन कर रहे थे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसका, फिर इसका। क्यों ना हम लोग एक साथ ही कैलकुलेट कर ले सारे को। तो हम लोग क्या किए, कोना में रख दिए लेफ्ट और एक कोना में रख दिया हम लोग राइट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का जो एरिया है कितना है, यहाँ पे कितना पानी कैलकुलेट कर सकता है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर, और मैक्सिमम जो होगा हम लोग का कितना होगा तुम्हारा R-L, R-L इंटू यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं मिनिमम ऑफ इन दोनों का 1,7, तो मिनिमम ऑफ 1,7। तो देखो यहाँ पे R-L किए तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, R का वैल्यू 8 हो जाएगा, और माइनस 0, और 0 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम ऑफ 1, तो 1। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया हम लोग का 8, जो हम लोग क्या कर रहे थे, लूप लगा के कर रहे थे। हम लोग क्या किए, सिर्फ 2 पॉइंटर से यहाँ तक का डायरेक्ट ले लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि मिनिमम जो होगा हमेशा वहीं पे स्टोर होगा पानी, कभी भी उससे एवब नहीं जा सकता है, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जो भी मिनिमम होगा, मान लो जैसे कि ये वाला मिनिमम है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसको एल पॉइंटर को आगे कर देंगे। ऐसा क्यों हम लोग कर देंगे, क्योंकि हम लोग को हमेशा क्या चाहिए, देखो जब भी मिनिमम हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी मिनिमम हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर वाले को आगे बढ़ा दे रहे हैं, एल प्लस इज इक्वल टू 1 कर दे रहे हैं। क्यों, हम लोग चेक करें कि इन दोनों में से हाइट किसका छोटा है, तो हम लोग उसको आगे बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों, ताकि जो हम लोग का एरिया कैलकुलेट करने वाला होगा, ये वाला एरिया जो हम लोग कैलकुलेट करने वाला है, हमेशा हम लोग का जो बिल्डिंग में पानी स्टोर होगा वो कहाँ होता है, मिनिमम में ही कैलकुलेट होता है। कभी भी कहाँ पे स्टोर होता है, मिनिमम में। तो जो भी होता है हम लोग का मिनिमम ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आगे बढ़ा देंगे, ताकि अब नेक्स्ट वाले एरिया में कैलकुलेट करो। और जो भी नेक्स्ट वाले एरिया में कैलकुलेट करेगा तो हम लोग वहां पे चेक करेंगे कि मिनिमम कितना स्टोर करा सकते हैं। तो जब भी मिनिमम आ रहा है हम लोग क्या कर देना, अपना लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं, या फिर अगर मिनिमम राइट में है तो हम लोग राइट पॉइंटर को पीछे घसका दे रहे हैं। ऐसा हम लोग एक ही सिंपल रीजन से कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग का बिल्डिंग है, अगर राइट साइड का कितना भी बड़ा हो या फिर लेफ्ट साइड का कितना भी ऊंचा हो,
हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी पानी स्टोर होगा तुम्हारा जो भी मिनिमम बिल्डिंग होगा वहीं पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे इस मिनिमम बिल्डिंग का काम हो चुका है, तो हम लोग आगे कर दे रहे हैं इसको, ताकि नेक्स्ट वाली एरिया में कैलकुलेट हो। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा राइट पॉइंटर तुम्हारा 8 पे है, राइट पॉइंटर तुम्हारा 8 पे है, ठीक है। तो हम लोग इसको हटाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, जस्ट वेट मैन। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पे जूम इन करते हैं, 1 मिनट रुकना बस। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, जो हम लोग का कचरा था, तो हम लोग को इसको हटाते हैं। यहाँ पे इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि हम लोग का जो है ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला, इसको इसको हटा रहे हैं हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये 8 था हम लोग का, ये हम लोग का 7 था, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 था। वेरी गुड। अब हम लोग का आ गया लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है। तो जब लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आया, तो हम लोग यहाँ पे अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक का एरिया क्या है तुम्हारा, 8 माइनस 0, यानी कि इसका 8 इंडेक्स है और यहाँ पे 1 है, तो 8 माइनस 1 करेंगे तो 7। और यहाँ पे देखो मिनिमम कौन है, तो मिनिमम इसमें, इस वाले में और इस वाले में मिनिमम है 7, तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। तो हम लोग क्या करेंगे, अब रिजल्ट को अपडेट कर देंगे। क्यों, क्योंकि पिछले वाले जो हम लोग कैलकुलेट किए थे ना, तो वहां पे क्या था तुम्हारा 8 था, अब हम लोग अपडेट कर देंगे 49 पे। तो देखो 49 हो गया मेरा नया एरिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग चेक करेंगे कि दोनों में कौन तुम्हारा छोटा है, इस वाले हाइट में और इस वाले हाइट में कौन छोटा है। क्यों, क्योंकि छोटा ही बिल्डिंग वाले पानी तक हम लोग ऑलरेडी एरिया कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, आर वाले को यहाँ पे ला दे रहे हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में कैलकुलेट करेंगे। अब देखो बोलोगे भैया कि लेफ्ट और राइट दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो तुम लोग किसी को भी आगे कर सकते हो। जब एक कंडीशन आता है कि लेफ्ट और राइट छोटा है, तब तुम क्या करोगे कि तुम्हारा सिर्फ लेफ्ट वाला बढ़ाओगे, यानी कि जो छोटा होगा वो बढ़ाओगे। लेकिन अगर दोनों बराबर हो जाए तो तुम या तो लेफ्ट को बढ़ाओ या फिर राइट को बढ़ाओ, दैट डजंट मीन, मतलब कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तुम किसी को भी आगे बढ़ा सकते हो। लेट्स यहाँ पे कैलकुलेट करो एरिया, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, इसका हाइट है तुम्हारा 8, 8 हो गया, दोनों में मिनिमम 8 ही है। और यहाँ पे तुम्हारा इंडेक्स हो जाएगा 7 और यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा 1, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 8 42। तो अभी भी मेरा अपडेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एरिया है 42। तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप नहीं चला रहे, क्योंकि हमको पता है कि जो मैक्सिमम है और यहाँ पे जो मिनिमम है हमेशा वहीं तक स्टोर होगा, उससे ज्यादा पानी कभी स्टोर हो ही नहीं सकता है उस एरिया में, ठीक है। अब तुम इस एरिया की बात करेंगे हम लोग। अब मान लो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे राइट पॉइंटर को इधर कर दिए, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंटर का कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टोर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा कहाँ तक होगा, यहीं तक स्टोर होगा, इससे आगे कभी मेरा बढ़ेगा ही नहीं। तो हम लोग करेंगे मिनिमम, इस मिनिमम का, यानी कि 3 इंटू, सॉरी हाँ 3 इंटू, और यहाँ पे तुम्हारा राइट इंडेक्स का वैल्यू क्या है 6 है, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, जो कि 15 आएगा, तो अपडेट नहीं होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा 15 यूनिट का एरिया हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मिनिमम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे कर देंगे, ताकि हम लोग का जो मैक्सिमम है और मिनिमम है उस एरिया में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह तुम क्या करोगे, तुम्हारा पूरा एरिया कैलकुलेट कर लोगे। और ये कब तक चलेगा, जब तक तुम्हारा एल जो है आर से स्मॉलर है, ये लूप तब तक चलेगा। तो इस तरह हम लोग पूरा एक ही लूप में, यानी कि एक ही बार में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। तो हम लोग को होप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग जो कंटेनर का एरिया है, कंटेनर का वाटर है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग ब्रूट फोर्स से ब्रूट एफिशिएंट बोल सकते हैं, बेटर मेथड में आए, और कैसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपने रिड्यूस किए। तो हम लोग फटाफट कहाँ चलते हैं, अपने कोड पे। तो कोड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैं बता रहा था यहाँ पे। तो देखो, हम लोग लेफ्ट पॉइंटर ले लिए और राइट पॉइंटर ले लिए, लास्ट वाला रिजल्ट ले लिए, जहां पे हम लोग का वैल्यू हमेशा अपडेट होते रहेगा। तो एल लेस देन आर, और हम लोग देखो सबसे पहला बार कैलकुलेट किया अपना एरिया। तो पहला बार कैलकुलेट किया हम लोग का ये वाला एरिया 0 पे था और 8 पे था, तो पहला बार 8 आया मेरा। अब हम लोग क्या किए, रिजल्ट को अपडेट कर दिए, तो रिजल्ट मेरा 8 आ चुका है। फिर मेरा देखिए कि जैसे ही जो वाला पॉइंटर, यानी कि अगर जो छोटा होगा हम लोग क्या करेंगे, अगर लेफ्ट छोटा है तो लेफ्ट को बढ़ा दो, नहीं तो हमेशा राइट को घटा दो।
अगर मान लो बराबर हो या फिर तुम्हारा बड़ा हो तो हमेशा राइट को घटाओ, लेकिन अगर लेफ्ट छोटा है तो क्या करो, लेफ्ट को बढ़ा दो। सिंपल सा चीज है। तो हम लोग क्या की कि अगर छोटा है तो देखो जैसे कि यहाँ पे 1 छोटा था तो 1 को आगे बढ़ा दिए और सिंपल सा हम लोग इस एरिया में कैलकुलेट किए, तो इस एरिया में आया 49, तो 49 आया सिंपल, तो 49 अब अपडेट हो जाएगा मेरा यहाँ पे, तो ये वाला चीज है 49 अपडेट हो जाएगा। तो फिर मेरा देखेंगे कि कौन छोटा है, तो 8 था उधर और 7 था इधर, तो हम लोग देखें कि ये कंडीशन नहीं लगा तो r-1, तो r आ जाएगा 7th इंडेक्स पे। तो इसी तरह हम लोग पूरा कैलकुलेट कर लेंगे और जो लास्ट मैक्सिमम होगा हम लोग का वही रिजल्ट होगा। ठीक है, तो होपफुली कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार सबमिट करके चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये सही है कि नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से ये पहला प्रोग्राम चल रहा होगा, तो इसको हम लोग को कमेंट आउट करना होगा क्योंकि इससे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। तो यहाँ पे इससे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच पहले लगा दिए थे, तो हम लोग सबसे पहले ब्रूट बेटर लगाते हैं। अब ब्रूट बेटर लगाते हैं। देखो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे एक्सेप्टेड भी हो गया। देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड आया, फिर हम लोग ब्रूट बेटर लगाए तो एक्सेप्टेड हो चुका है। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा दिया हूँ। अगर अभी भी डाउट है तो मेरे जो टेलीग्राम पे पूछो, लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, मुझे कहीं भी मैसेज करो कोई भी सोशल मीडिया पे, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं तुम लोग को रिप्लाई दे दूंगा। फिर अगर कहीं भी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सबसे हार्ड क्वेश्चन है जो कि 2 पॉइंटर का है, उसके बाद 2 पॉइंटर का क्वेश्चन तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।